तो युद्ध छिड़ चुका है, आज सपोर्ट में खड़ी है पूरी कंट्री। गद्दारों के माँ का झोला देशभक्तों का स्वागत करता है लैडर भाई इन लैडर न्यूज के एपिसोड 20, जिसमें हम इंडियन सिनेमा के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मेरा मतलब साउथ से लेकर बॉलीवुड हर इंडस्ट्री के एक इंटरेस्टिंग अपडेट एंड न्यूज आपको पहले बताते हैं, थोड़ी सी बकलोली और मस्ती के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं फलक नाच की, जिन्हें आपने काफी सारे टीवी सीरियल्स में देखा होगा, लेकिन इस बार फलक नाच एक्स पर ट्रेंड कर रही है क्योंकि उन्होंने बॉलीवुड स्टार्स को बिना डिटर्जेंट साबुन के जो धोया है, मतलब इनके मन का सारा मैल बाहर निकाल के रख दिया है। इन लोगों की वजह से जो कुछ मेरे मुस्लिम सो कॉल्ड भाई बहन हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, बाकी का तो मुझे पता नहीं, बट स्पेशली इन द इंडस्ट्री में यहीं की बात करूंगी, तो वो ऐसे वक्त में कुछ बोलते ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई साहब यकीन आएगा नहीं, यकीन दिलाना पड़ता है आपको, वो भरोसा कमाना पड़ता है। और शायद यही रीजन है कहीं ना कहीं कि उनको भरोसा नहीं है हमारी कौम पे। और बहुत अफसोस है मुझे कि या तो आप इतने नारे लगाते हैं अपने मुसलमान होने पर, आप बड़ा बताते हैं कि भाई हमसे बड़ा मुसलमान कोई नहीं है। तो मुस्लिम के अंदर तो ये बोला गया है कि सबसे पहले मोहब्बत आप अपने देश से करो, उसके बाद आप बाकी चीजें सोचो। तो कहाँ है वो मोहब्बत, कहाँ है वो जज्बा? और अगर आप लोग पाकिस्तानी आवाम से इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं, तो चलिए मैं आपकी ही बात रखती हूँ कि जरा सीखिए उन लोगों से जो पाकिस्तान के एक्टर्स हैं, बड़े बड़े नामी गिरामी एक्टर्स जिन्होंने इंडिया में आके खूब काम किया है, खूब नाम कमाया है और बहुत बड़ी तादाद में उनके फॉलोअर्स हैं। मैं कुछ लोगों को फॉलो करती थी जिनके अकाउंट्स अब नहीं दिख रहे हैं, तो वो लोग वहां बैठ के अपने देश को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि उनके देश की तरफ से ही शुरुआत हुई थी, लेकिन फिर भी वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो तुम्हारा खून क्यों नहीं खोल रहा है भाई साहब? अब देखो, पहलगाम अटैक में 26 इनोसेंट सिविलियंस की मौत ने पूरे देश को हिला के रख दिया था। ऐसे में हर भारतीय चाहता था कि इंडियन गवर्नमेंट कोई स्ट्रिंजेंट एक्शन ले, और ऐसा ही हुआ भी, और जिसका सबसे बड़ा बदला हमारे एयर फोर्स के जांबाज कैप्टन्स ने लिया। लेकिन बॉलीवुड जो अपनी कंट्री से मीलों दूर इंसिडेंट्स लाइक ऑल आइज ऑन रफा जैसा पोस्ट करता है, अच्छी बात है, लेकिन वही बॉलीवुडिया लोग भारत में हुए इतने बड़े टेरर अटैक और सेना के एक्शन पर कोई कमेंट नहीं करते। खासकर बॉलीवुड के 3 खास जो पठान, टाइगर जिंदा है जैसी फिल्में बनाते हैं, वो भी गोलमाल के लकी बने रहते हैं। सॉरी, लकी भी कुछ तो आईओ करता था, ये वो भी नहीं करते। वही पाकिस्तानी सेलेब्स लाइक माहिरा खान, फवाद खान, हानिया आमिर जो इंडिया से इतना कमाते थे, फिर भी वॉर के टाइम पर अपनी कंट्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इसी पर बिग बॉस 18 में दिखा अविनाश मिश्रा भी कहते हैं कि एटलीस्ट ऐसे बुरे वक्त में पाकिस्तानी आर्टिस्ट अपनी कंट्री के साथ तो खड़े हैं। फिर क्या था, पब्लिक एसआरके को निशाने पे ले लेती है क्योंकि उन्होंने भी कुछ नहीं कहा था। इवन मेट गाला जैसे इवेंट में वो न्यूयॉर्क तक गए और वर्ल्ड मीडिया के सामने भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। सेम गोज विद आमिर खान, जिनके टर्की विजिट के बाद बहुत लफड़ा हुआ था। आज लोग आमिर खान को फिर से निशाने पे ले रहे क्योंकि उन्होंने कोई पोस्ट नहीं किया। और पाकिस्तान ने इंडिया पे जितने भी ड्रोन्स अटैक किए, जिसे हवा में ही न्यूट्रलाइज कर दिया गया, उन ड्रोन के मलबे से पता चला कि पाकिस्तान को वो सारे ड्रोन्स टर्की ने सप्लाई किए थे। इन 3 खान्स के अलावा बॉलीवुड के महानायक कहे जाने वाले और नंबर के पक्के अमिताभ बच्चन रोज T500, 368, 369 पोस्ट करते रहते हैं। मतलब हर सोशल मीडिया पे आपको बच्चन साहब की 8-10 पोस्ट देखने को मिल जाएगी, लेकिन उन्होंने भी कुछ भी पोस्ट नहीं किया, इंडिया को कोई सपोर्ट नहीं दिखाया। पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान, जिन्होंने एसआरके के साथ रईस में काम किया था, उन्होंने भी अपनी कंट्री के लिए स्टैंड लिया, लेकिन एसआरके चुप रहे, जिस पर उनकी पुरानी वीडियोस भी वायरल हुई जहां उनका पाकिस्तान प्रेम छलका था। My family is from Pakistan. My father was born there and his family is from there. I think all these issues, you are young guys, please trust me. Can we just circumvent all that is said about India, Pakistan by the politicians, by anybody else, and say it's a great neighbor to have. We are great neighbors. They are good neighbors. Let's just love each other. इंडिया से सिर्फ रजनी सर, अक्षय कुमार, कंगना रनौत, राजकुमार राव व मिक्का गावी ने अपना सपोर्ट दिखाया। इवन अदनान सामी who was born in पाकिस्तान, लेकिन बाद में उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप ली, उन्होंने भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जय हिंद पोस्ट किया। अब देखो, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, यानी कि बौखलाया पाकिस्तान जब कुछ नहीं कर पाया तो वहाँ की जनता प्रोपेगेंडा फैलाने में लग गई। एक फेक वीडियो भी वायरल किया गया जहाँ वो एज ए इंडियन सोल्जर्स एक्टिंग कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमारा बहुत नुकसान कर दिया है। अभी गोलाबारी हुई है यहाँ सीमा पर, 20 राज की पोस्ट है, ये बहुत नुकसान किया है पाकिस्तानी है। लेकिन इनका एक्सेंट सुनकर आप इजीली समझ जाओगे कि ये फेक वीडियो है। कोई नहीं, हमने भी पाकिस्तान को बॉलीवुड फिल्मों में बहुत बार धोया है, तो इतना तो चलता है। लेकिन इसी बीच एक बात जो आपको भी सोचने में मजबूर कर देगी कि इंडियन गवर्नमेंट, जिसे पाकिस्तान गवर्नमेंट उनके एमपी रो रो के मनाने में लगे हैं, फिर भी वो उनकी बातें नहीं सुन रही है। लेकिन पाकिस्तान की इस लड़की की डिमांड इंडियन गवर्नमेंट जरूर पूरा कर रही है। पहले ये कहती है कि इंडियन तुम रात में आना, दिन में बहुत गर्मी होती है। इंडिया वालों, बस एक आखिरी बात, अगर जंग करनी है तो रात में करना, क्योंकि दिन में बहुत गर्मी होती है, मैं भी खुश हो जाऊंगी। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली जाती है। फिर ये कहती है कि रात में बुजदिल लोग आते हैं, दिन में आओ। अच्छा इंडिया वालों, तो हमला तो तुम लोगों ने कर लिया, लेकिन रात में किया
वो भी आप लोग कह रहे हो कि मेरे कहने पे किया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, रात में कौन हमला करता है? बुज़दिल लोग रात में हमला करते हैं। मतलब पाकिस्तान वालों बेबी सच में मरवा के मानेगी। तो अब बात करते हैं तमिल सिनेमा की, जहाँ पे एक अलग ही वॉर चल रही है और उस वॉर का नाम है फीस वॉर। हाँ, दरअसल तमिल सिनेमा में एक होड़ लगी है कि कौन कितना प्रोड्यूसर की मार सकता है, मतलब कौन मोटी फीस ले सकता है। रजनीकांत 74 के एज में एक फिल्म करने के लिए 280 करोड़ की फीस चार्ज कर रहे हैं। इवन अपनी लास्ट फिल्म जेलर के लिए उन्होंने 210 करोड़ का फीस लिया था। लेकिन ये सिर्फ अकेले का मामला नहीं है। तमिल सिनेमा के दो बिगेस्ट सुपरस्टार विजय एंड रजनी दोनों एक इंटेंस कॉम्पिटिशन दे रहे हैं एक दूसरे को। कुछ दिनों पहले जब न्यूज आई थी कि थलपति की लास्ट फिल्म का बजट 400 करोड़ प्लस होगा, जहां उन्होंने अपनी फीस 275 करोड़ रखी थी, लेकिन अब न्यूज आती है कि कूली के लिए रजनी सर 280 करोड़ की फीस ले रहे हैं, जबकि फिल्म का बजट ही 400 करोड़ है। वहीं अगर बात करें बॉलीवुड एक्टर्स की, तो सलमान भाई की फिल्म का बजट प्रॉब्लम की वजह से सेल्ड हो जा रही है। अब जितनी फीस रजनीकांत ले रहे हैं, उतना तो बॉलीवुड के ए लिस्ट सुपरस्टार्स लाइक सलमान खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन और आमिर खान की फिल्म का टोटल कलेक्शन भी नहीं है। इतनी फीस तो तेलुगु में 1000 करोड़ की कलेक्शन करके देने वाले अल्लू, प्रभास, जूनियर एनटीआर वगैरह को नहीं मिलती। ठीक है, प्रोड्यूसर्स इतनी फीस देने को रेडी है, तभी तो स्टार्स ऐसे डिमांड भी कर रहे हैं। कार्तिक आर्यन के लिए भाई फिर से न्यूज आ रही है कि उन्हें एक और सीक्वल, मेरा मतलब उनकी नहीं बल्कि अक्षय कुमार की एक और सीक्वल से निकाल दिया गया है। आपको याद ही होगा कि अक्की और सलमान खान की 2004 में एक फिल्म आई थी मुझसे शादी करोगी, और अब ऐसी न्यूज आई थी कि इस फिल्म के सीक्वल में कार्तिक चोरी चोरी चुपके चुपके चुराने वाले हैं। लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स वालों ने कंफर्म कर दिया कि कार्तिक को इस फिल्म में कास्ट नहीं किया जा रहा है। वैसे भी कार्तिक के पास अभी ऑलरेडी बहुत सारी प्रोजेक्ट्स है, जैसे कि नाग जिला, तू मेरा मैं तेरी, मैं तेरा तू मेरा, अनुराग वासु वाली फिल्म, फिर सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। तो अब शायद कार्तिक को दूसरों की फिल्में चुराने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। और नाग जिला से याद है कि भाई इस फिल्म में केजो बहुत से लोगों को बी जॉब देने वाले हैं। मेरा मतलब बहुत सारे लोगों को बॉलीवुड की इस फिल्म में काम मिलने वाला है। बाकी कास्ट की बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म के विलन की, जिसके लिए दो लोगों को लेने की बात चल रही है, जिसमें नंबर 1 पे है अनिल कपूर एंड सेकंड नंबर पे है लॉर्ड बॉबी। नाग जिला जिस तरह के कॉन्सेप्ट को लेकर आ रही है, मैडोक वाले ऑलरेडी उस तरह के थीम पर फिल्में बना के दबा के पैसे भी छाप चुके हैं। मतलब 613 साल पुराने सांप की कहानी, कुछ तो फैसिनेटिंग होने वाला है इस बार। और उसके अनाउंसमेंट टीजर से मार्केट में भौकाल भी खूब मचा था। बैक टू बैक डिजास्टर पोस्ट करने के बाद अब सलमान खान ने बहुत सोच विचार के अपनी अगली फिल्म की अनाउंसमेंट की है, और ये बजरंगी भाईजान 2 नहीं होने वाली। ये फिल्म दरअसल भारत चाइना के बीच गलवान घाटी क्लैश पे बेस्ड होने वाली, जिसमें 20 से ज्यादा इंडियन सोल्जर्स वीर गति को प्राप्त हुए थे। देखो, इससे पहले सलमान खान ने संजय दत्त के साथ मिलकर गंगाराम अनाउंस की थी, जो कि अगेन रेस 2, अंतिम के विजय या सुल्तान की तरह कोई सिरदर्द थी। लेकिन इस बार सलमान खान के फैंस ने उन्हें अच्छा समझा दिया था कि अगर इस तरह की कोई और फिल्म लेकर आए तो इस बार गुस्ताखी माफ नहीं की जाएगी। इसीलिए सलमान खान ने बजरंगी भाईजान 2, टाइगर वर्सेस पठान या दूसरी प्रोजेक्ट को छोड़ के सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को चूज किया है, क्योंकि सलमान खान भी अब समझ चुके हैं कि अब सिर्फ नाम से फिल्में नहीं चलने वाली, ऑडियंस को कुछ नया और बेहतर डिलीवर करना ही पड़ेगा। तो क्या आपको याद है कि अक्षय कुमार ने सैफ अली खान के साथ लास्ट कौन सी फिल्म की थी? अगर आपको याद नहीं आ रहा तो सेरिब्रम सेरिबेलम पे ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। वह फिल्म थी 2008 में आई टसन, और इतने सालों में अक्की ने सैफ के साथ काम नहीं किया, लेकिन अब 17 साल बाद ये दोनों प्रियदर्शन की एक फिल्म में काम करने वाले हैं, जिसमें अक्षय कुमार विलन प्ले कर सकते हैं और सैफ अली खान शायद से हीरो, और ये एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है। वेल, अक्षय कुमार ने रोबोट 2 के बाद कोई एक्शन थ्रिलर फिल्म नहीं की है, वहीं सैफ अली खान ने रिसेंटली देवरा में विलन प्ले किया था। और पिछले कुछ टाइम से सैफ अली खान को हमेशा से हीरो से ज्यादा विलन पसंद आते हैं। ऋतिक के अपोजिट विक्रम वेदा के प्रोटैगनिस्ट में वो जरूर दिखे थे, लेकिन उन्हें वेदा कैरेक्टर ही पसंद था। तो अब बात करते हैं स्वरा भास्कर की, जिन्होंने भैया जॉर्ज ऑरवेल की एक पोस्ट शेयर की, जहां उन्होंने वॉर को प्रोपेगेंडा बता दिया। इसके अलावा हैदराबाद के कराची बेकरी पे इंडियन तिरंगे को लगाने पर उन्होंने कहा कि व्हेन विल दिस एब्जेक्ट फुलिशनेस एंड। अब देखो, इंडिया ने वॉर स्टार्ट की नहीं थी, 26 मासूम लोगों की मौत का बदला लिया गया था, वो भी पाकिस्तान के टेरर फैक्ट्रीज को उड़ाया गया था। लेकिन वहां की गवर्नमेंट टेररिस्ट को एज अ प्रॉक्सी यूज करते आई है, तो उन्हें मिर्ची लगनी ही थी, इसलिए उन्होंने इंडिया पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। इवन एटम बॉम्ब तक कैरी कर सकने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स यूज किए गए। अगर इंडिया का डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान की तरह ही कमजोर होता तो आज कितने सारे इनोसेंट लोगों की जान गई होती, आप सोच भी नहीं सकते। फिर आते हैं इन जैसे लोग जो वॉर को प्रोपेगेंडा कह देते हैं, लेकिन उनके लिए लक्ष्य मूवी का ये सीन ही काफी है। क्यों होती है जंग? क्यों मारे जाते हैं लोग इस तरह? कब समझेंगे लोग कि इंसान की मुसीबतों का इलाज जंग नहीं, अमन है, शांति है। ये अमन और शांति पे लेक्चर देना तो नहीं हो जाओ। गेट लॉस्ट। देखिए, आप गलत समझ रहे हैं। तुमको अमन और शांति चाहिए, हमको भी अमन और शांति चाहिए। तो क्या करें? हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं उनके सामने, थाली में सजा के अपना मुल्क हवाले कर दें उनके। अमन और शांति। कैप्टन अबीर सक्सेना को भी अमन और शांति चाहिए थी, पर वो तो नहीं गया था किसी के मुल्क पे हमला करने। हमला अबीर के मुल्क पे किया गया है।
वो जिस जमीन पे मारा गया है वो हिंदुस्तान की सड़क है, हिंदुस्तान की जमीन है। देखो, आप किसी पार्टी को किसी रिलीजन के अगेंस्ट हो सकते हो, लेकिन कंट्री के अगेंस्ट जाना है, इससे बुरी बात क्या ही हो सकती है। पाकिस्तान जहां नीतीश राजपूत जैसे यूट्यूबर को बैन कर देता है, तो ध्रुव राठी और कुछ और ट्रेटर लोगों की वीडियोस को वहां की आर्मी चीफ एज अ रेफरेंस वीडियो सबको दिखाती है। तो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।